वजू में कितनी फराइज है? वो बता नहीं सके। अच्छा चलिए खैर, आप बता दीजिए हजरत, वजू में कितनी फराइज है, ताकि भाईजान भी सीख जाए, पब्लिक जो देख रही है वो भी सीख जाएगी। हमको भी मालूम नहीं है। चलिए चलिए, गुस्ल का फराइज बताओ। तो सुन्नत है, सुन्नत है वो। ठीक। गुस्ल में फराइज। कहाँ घर हुआ आपका? संदलपुर। हाँ? संदलपुर। क्या नाम हुआ? मालिक उस्तूर। मालिक? मालिक उस्तूर। मालिक उसको। जी। माशाल्लाह बहुत अच्छा। आपका नाम भाईजान? मोहम्मद फरीद। मोहम्मद फरीद। जी। अच्छा, ये आपकी दुकान है? जी। माशाल्लाह। थोड़ा सा खड़ा हो जाएंगे, थोड़ा सा कुछ इस्लामी कंटेंट बनता है हमारा, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, ट्विटर वगैरह पर जाता है और पूरी दुनिया के लोग आपको देखती है, ठीक है ना? तो कुछ सवाल हो जाए तो बेहतर है। क्या इस्लामी के बारे में आप लोग कितने जागरूक है, कितने नॉलेजफुल आदमी है, कितने इस्लाम के बारे में जानते हैं, नहीं जानते हैं बताएंगे? नहीं जानते हैं बताते, सीखना चाहते हैं ना? सीखना चाहते हैं? हाँ। कौन नहीं चाहता है? क्या बाबू, सीखना चाहोगे ना? हाँ, सब चाहता है सीखने के लिए ना? सब सीखने के लिए पैदा हुए ना? हाँ, कोई सिखाता है, कोई सीखता है। हाँ। है क्या नहीं है? जी हाँ। तो खड़ा हो जाइए थोड़ा सा और कपड़ा को नीचे कर लीजिए थोड़ा सा। हाँ, तो सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मालिक उस्तूर। मालिक उस्तूर। आप क्या करते हैं? मालिक उस्तूर। मालिक उस्तूर। जी। क्या क्या करते हैं? खेती। खेती बाड़ी। खेती बाड़ी। चलिए माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है। चलिए आपसे एक सवाल है, जब क्या पूछने की इजाजत है? बोलिए। वजू में फराइज के बारे में, कि वजू में कितनी फराइज है? वो बता नहीं सके। अच्छा चलिए खैर, आप बता दीजिए हजरत, वजू में कितनी फराइज है, ताकि भाईजान भी सीख जाए, पब्लिक जो देख रही है वो भी सीख जाएगी। हमको भी मालूम नहीं है। चलिए चलिए, गुस्ल का फराइज बताओ। तो सुन्नत है, सुन्नत है वो। गुस्ल में फराइज 3 है ना? 3। जी। जिसको करने से गुस्ल हो जाती है, जिसको नहीं करने से गुस्ल नहीं होती है। हाँ राइट। तो क्या क्या बताइए? आप ही बताइए। आपको मालूम गुस्ल का फराइज? पहले तो नहाने जाते हैं, पहले यहाँ से धोते हैं, यहाँ से धोते हैं, इसके बाद फिर यहाँ से धोते हैं, तो कमर से धो करके ला इलाहा इल्लल्लाह का करे माथा में पानी डालते हैं। बाबू तुमको पता है गुस्ल की फराइज? नहीं। आपको पता है? आइए इधर आइए, यहाँ आइए, या इसे खड़ाइए ताकि कैमरा में आ जाए। हाँ बताइए। गुस्ल का फराइज पहले मुंह में 3 बार पानी देना पड़ेगा, उसके बाद नाक में, उसका पूरा शरीर का जो पार्ट है सब में आपका भीगना चाहिए। ये 3 फराइज है। जब तक ये नहीं होगा तब तक आपका गुस्ल नहीं होगा। क्या सही बोला ना? हाँ सही बोला। सही बोला ना भाईजान? जी सही है। तो ऐसा करने से ही गुस्ल होगा, ऐसा नहीं करने से गुस्ल हमारे और आपकी नहीं होगी, चाहे वो समुंदर में 1000 बार गोता लगा ले। क्या सही है। ना नमाज होगी ना गुस्ल होगी, है ना? तो वजू गुस्ल का तो हो गया, हमको आप वजू की फराइज बता दें ताकि सबको मालूम पड़े। वजू का फराइज कुरान के हिसाब से सबसे पहले बोला गया था हाथ को धोने पड़ेगा और कोहनी तक हाथ। फराइज बताइए, सुन्नत छोड़िए, फराइज बताइए। ये कुरान में है तो फराइज अलग चीज है और सुन्नत अलग चीज है। कुरान में मेंशन है तो नहीं नहीं वो अलग चीज है, वो अलग चीज है। वजू में 4 फराइज है, 4 से ज्यादा नहीं। हाँ 4 फराइज तो है। 4 क्या क्या है? 4 पहले कोहनी तक हाथ को धो लेना है, उसके बाद सर की मसाक होना चाहिए और मुंह धोना चाहिए, और उसके बाद पैर में धोना चाहिए। यही तो है 4, यही तो है। बाकी कलाई को धोना, हाँ 3 बार कुल्ली करना, 3 बार नाक में पानी डालना, ये सारी चीजें सुन्नत में है। तो मेरा मकसद सुन्नत का नहीं है। अगर आपको फराइज आ जाती है तो सुन्नत खुद ब खुद आ जाती है। क्या? जब फराइज आपको आ जाएगी तो सुन्नत खुद ब खुद आपको आ जाएगी। जब फराइज ही मालूम नहीं रहेगा तो सुन्नत कहाँ से मालूम रहेगा? सुन्नत तो ज़्यादा है ना, फराइज कम है। नमाज के मुकाबले में भी फराइज कम है, सुन्नत 51 है। तो फराइज तो 13 जानना आसान है, लेकिन 51 को याद रखना बहुत मुश्किल है। जी बात सही है ना? जी। तो इसको याद रखेंगे तब ना हमारी नमाज सही होगी। क्या अगर हम नहीं याद रखेंगे तो मेरी नमाज सही होगी या नहीं होगी? नहीं होगी। अच्छा एक बात और हमको बताइए, अल्लाह के नबी की शादियाँ कितनी हैं? 11 शादी हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले के बेबी का नाम? हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा। हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला। अम्मा आयशा कौन थी? लास्ट में बेबी थी मोहम्मद। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। एक और सवाल आपसे पूछते हैं, अगर नॉलेज में होगा तो बताइएगा, नहीं होगा तो इंशाल्लाह फिर हम बताएंगे आपको, ठीक है ना? वो कौन सा नबी थे जो लोहा को पकड़ते थे लोहा मोम बन जाया करता था?
दाऊद अलैहिस्सलाम। माशाल्लाह, बहुत अच्छा। फिर वो कौन सा नबी है जो तख्त आसमान पर उड़ाया करता था? सुलेमान अलैहिस्सलाम। माशाल्लाह, बहुत अच्छा। देखिए ऐसे नॉलेजफुल होना चाहिए। ठीक क्या? ठीक। हम जानेंगे तब ना। हाँ क्या चीज़? हाँ ठीक। जानना जरूरी है ना। हाँ, आप बताइए, इतनी सारी बातें हो गई, क्या आपको मालूम हुआ ना, नया चीज मालूम हुआ? हाँ हाँ हाँ? तो हर चीज को जानना जरूरी है हमारे लिए, क्योंकि दुनिया में जो। अच्छा, एक सवाल आपसे पूछते हैं, चलिए, छोटी सवाल, बहुत आसान सवाल है, बहुत ही आसान। हम सब के किसके उम्मत है? अल्लाह का उम्मत है। नहीं नहीं, वो ये आसान सवाल। ठीक है। क्या आसान था ना? हाँ बहुत आसान है। इससे ज्यादा कोई आसान सवाल होगा क्या भाईजान? इससे ज्यादा मेरे नज़दीक कोई भी नहीं हो सकता सवाल है। हर कोई जानता है मैं अल्लाह के नबी की उम्मत है, उनके उम्मत में है क्या, ना तो किसी और की उम्मत में है ना। जितने भी लोग अब आएंगे, यहाँ तक कि ईसा अलैहिस्सलाम भी आएंगे तो भी उसी की उम्मत में वो रहेंगे, कहेगा नहीं है? हाँ, खैर आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। इन भाई साहब ने बहुत अच्छा बातें कही। जितने सवाल मैंने किया बराबर जवाब दिए हैं, और A to Z जवाब दिए हैं। जितनी भी सवाल किए हैं, इन भाई साहब के लिए आप लोग की क्या राय है, और कैसे के इस तरह के लोग होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या आप भी इस तरह के जवाब दे सकते हैं? क्या कोई आपसे कोई सवाल करे, अगर दे सकते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, अपनी राय का इजहार जरूर करें। फिर किसी और की वीडियो मिलता है, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।